हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं रियल फैक्ट्स विद आयशा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आप बिना वीज़ा के किन किन देशों में घूम सकते हैं। ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां आप बिना वीज़ा के जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे देशों की बात करेंगे जहां आप 30 दिन के लिए जा सकते हैं बिना वीज़ा के। तो ये देश हैं कैप वर्डे, इथोपिया, इंडोनेशिया, मैक्रोनेशिया, मलेशिया, कतर, वियतनाम, वानुआतू, जाम्बिया। इन देशों में आप 30 दिन के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिना वीज़ा आप यहाँ 1 महीने के लिए जा सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन इंडोनेशिया में यात्रा का मकसद पर्यटन ही होना चाहिए। आगे हैं बोलीविया, इक्वाडोर, सूरीनाम, केन्या। इन जैसे देशों में आप 90 दिन के लिए वीज़ा ऑन अराइवल पर जा सकते हैं, मतलब वहाँ पहुँचने पर आप वीज़ा ले सकते हैं। जॉर्डन, यहाँ आप वीज़ा ऑन अराइवल पर जा सकते हैं। यहाँ 2 हफ्ते की होटल बुकिंग और पर्याप्त बैंक बैलेंस का प्रूफ आपके पास होने चाहिए। सर्बिया में वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। यूक्रेन में 15 दिन के लिए वीज़ा ऑन अराइवल आप जा सकते हैं। टूरिज्म या बिजनेस डॉक्यूमेंट के साथ जा सकते हैं। समोआ में जाने के लिए आपको अराइवल पर मैक्सिमम 90 दिन का एंट्री परमिट होना चाहिए। अब बात करते हैं सेशल्स की। विजिटर्स परमिट लेकर इंडियंस टूरिस्ट सेशल्स में 3 महीने तक रह सकते हैं। सुंदर समुद्री किनारों के अलावा सेशल्स में इको टूरिज्म भी जोर पकड़ रहा है। थाईलैंड, शॉपिंग के गढ़ के रूप में काफ़ी मशहूर हो चुके थाईलैंड में खूबसूरत द्वीप, गुफाएं और साफ नीले रंग के समुद्र वाले तट भी हैं। थाईलैंड के एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वीज़ा ले सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों ऐसे 2 देशों की जहां पर वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हैं नेपाल और भूटान। भूटान में भारतीयों के अलावा बांग्लादेश और मालदीव के नागरिकों को भी भूटान जाने के लिए वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हिमालय की ऊंचाइयों पर बसे इस छोटे से देश में कई हज़ार मीटर की ऊंचाइयों पर स्थित टाइगर्स नेस्ट, बौद्ध मठ बहुत पवित्र स्थल माने जाते हैं। वहाँ जाकर आप घूम सकते हैं। और नेपाल में हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं, बौद्ध मठ, मंदिर, घने जंगलों की सैर, हर तरह के टूरिस्ट के लिए यहाँ कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। वीज़ा की चिंता किए बिना भारतीय सीधे जा सकते हैं और वहाँ घूम सकते हैं। मालदीव, यहाँ के लिए भी इंडियंस को पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना होटल बुक करना है, बैंक अकाउंट की कुछ जानकारी जमा करनी है और बाकी काम प्लेन में बैठने के बाद आप कर सकते हैं। यहाँ आपको सफ़ेद रेतीले समुद्र के किनारे देखने को मिलेंगे। मॉरिशस, हिंद महासागर में बसे इस ज्वालामुखी आइलैंड के ट्रॉपिकल नज़ारों का आनंद उठाने के लिए आपको जाना चाहिए। बिना वीज़ा की चिंता किए तैयारी करनी चाहिए। सफ़ेद रेत और नीले रंग के पानी के तटों का आनंद आप उठा सकते हैं। अब बात करेंगे कंबोडिया की। अंगकोर वाट के प्राचीन स्मारक या फिर टोनले सैप के तैरते हुए गाँव यहाँ देखने को मिलते हैं। बिना वीज़ा के आप कंबोडिया जाकर अपनी छुट्टियां मना सकते हैं। मेडागास्कर, घने वर्षा वनों वाले इस देश में पहुंचने वाले भारतीयों को आसानी से वीज़ा मिल जाता है। दुनिया में केवल इसी विशाल आइलैंड पर प्राइमेट प्रजाति लीमर मिलती है। कई अनोखे अनुभवों के लिए आप इस देश की यात्रा पर जा सकते हैं। बात करेंगे श्रीलंका के बारे में। यहाँ आप 2 दिनों की ट्रिप के लिए जा सकते हैं। वीज़ा की कोई फ़ीस नहीं देनी है। सीधे हवाई जहाज़ से पहुंचना है और श्रीलंका के समृद्ध वन्य जीवन, खूबसूरत समुद्री तटों और बहुरंगी संस्कृति वाले देश में आप लंबे समय के लिए घूमना चाहें तो आपको वीज़ा की कुछ फ़ीस देनी पड़ेगी। लाओस, यहाँ पहुंचकर वीज़ा लीजिए और अगले 30 दिनों तक आप लाओस की सैर कर सकते हैं। यहाँ फ्रांसीसी उपनिवेशवाद की याद दिलाने वाली वास्तुकला, पहाड़ी आदिवासी बस्तियाँ और बौद्ध मठ फेमस हैं। और सबसे लास्ट में बात करेंगे दोस्तों कैरिबियन द्वीप समूह की। क्रिकेट प्रेमियों के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा ज़रूरी है। यह वेस्ट इंडीज़ की टीम में शामिल प्रमुख देश है। यहाँ भारतीय भी काफ़ी संख्या में रहते हैं जिन्हें अंग्रेज़ बसाकर चले गए थे। इसके अलावा पास ही स्थित सल्वाडोर और सेंट लूसिया में भी भारतीयों के वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा है। तो ये थे दोस्तों वो सारे देश जहाँ आप बिना वीज़ा के जा सकते हैं और घूम सकते हैं। इसी तरह की और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।